मुसाफिर हजरात मौजूद हैं यहाँ पे और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी उनकी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे लग जाए। ऐसे में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? खैरियत से हो? कहाँ की रवानगी है? फैसलाबाद। फैसलाबाद। कौन सी ट्रेन है? कराक्रम। कराक्रम। क्या वक्त दिया गया कराक्रम का? 3 बजे का। 3 बजे का वक्त दिया गया है रवानगी का, यानी प्लेटफॉर्म से 3 बजे रवाना होगी जी। लेकिन अभी तो 2:30 बज चुके हैं। टाइम है, पहले वक्त से पहले आए हैं। कभी कभार ऐसा होता है वक्त से पहले भी चली जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो वक्त से पहले भी निकल जाती है? जी ऐसा हुआ है। जो ट्रेनें हैं ना वो पहले निकल जाती हैं। वो टाइम हम समझते हैं कि गाड़ी पीछे आ रही है तो वो दूसरी बना के चला देते हैं। कितना मुत्तफिक नजर आया कैंट स्टेशन से। अभी हाल ही में दोबारा से जो है वो शालीमार का इफ्तिताह हुआ था, सफाई सुथराई हुई है, काम वगैरह हो रहा है? हाँ हो रहा है, बिल्कुल पहले से बेहतरी है। पहले से बेहतरी है। कितनी बार कितना सफर करना होता है साल में यहाँ? मैं 1 महीने बाद दोबारा वापस जा रहा हूँ। अच्छा, तो यानी ये मुत्तफिक नजर आए यहाँ पे काम से, यहाँ की सहूलत से, यहाँ की सफाई सुथराई सही भी बेहतर है। मजीद क्या मैसेज देना चाहोगे आवाम हुकूमत को? भाई मजीद बेहतर से बेहतर हो रहा है, वक्त लगता है, लेकिन ये है कि मजीद और बेहतर से बेहतर किया जाए, ना कि बदतर किया जाए। बहैसियत शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी है? अब कैंट स्टेशन पर हुकूमत है तो अपना फर्ज निभा दिया है आवाम के लिए चीज़ों को जदीद करके। अब बहैसियत शहरी हमें इसको किस तरीके से सही करना है? हमें भी ख्याल रखना चाहिए, कचरे से, गंदगी से, कचरा फेंकने से, इन चीज़ों से ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जगह जगह पे जो है गलत हरकतें, पान थूकना और गंदगी वगैरह फेंकना होता है। पान गुटखा तो वैसे ही कहते हैं कि कराची वालों के लिए जो है वो एक उनका हुस्न है, तो उसको किस तरीके से रोक सकते हैं? खुद के ऊपर, आवाम के ऊपर डिपेंड करता है, वो खुद कंट्रोल करे। बाकी जैसी आवाम वैसी हुकूमत। तो जो रेलवे के किराए बढ़ाए गए हैं उस हवाले से क्या सर्विसेज और मयार भी वैसा ही है? यार तो वैसे ही है। कुछ ट्रेनों का ऐसे ही है, लेकिन कुछ अच्छी कर रहे हैं, जो अभी जो नहीं चला रहे हैं वो अच्छी हो रही है। जो अभी नई ट्रेनें शुरू हुई हैं, कुछ देखा हमने कि जो है वो कुछ जो ट्रेनें थी वो चाइना की जानिब से भी आई थी, वो अच्छी हैं या जो पहले की जो ये चलती हुई आ रही हैं? पहले वाली वो अच्छी हैं, उसके ऊपर आदमी बैठ नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता बैठ के बर्थ के ऊपर या नीचे। अच्छा, यानी कि इतना हिल रहा होता है? नहीं, वो सीटों का डिस्टेंस कम है वो। अच्छा, डिस्टेंस कम है। हाँ। पुरानी वाली का, नई वाली का? नई वाली का। नई वाली का जो चाइना का है। चाइना वालों का। मजीद क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? मुझे ये कहना चाहिए बेहतरी से बेहतरी लाई जाए। समझना, अंदर जो तंग करते हैं लोगों को वो नहीं होना चाहिए। ज्यादातर किराया लेने के बाद अंदर भी क्या पैसे वैसे बटोरते हैं? अंदर भी पुलिस वाले लोगों को करते हैं। अच्छा, आधा ऐसे हर आदमी लगा उस चक्कर में, कोई डीजल से जो है वो कायदे आज़म जेब में आ जाए। हाँ बस। तो आपने पूछा नहीं कि भाई किस बात के पैसे, जब हम बाहर पैसे देकर आ गए? कुछ भी नहीं, आप बैठ नहीं सकते, अब आपको साइड पे ले जाएंगे, क्या करोगे? अच्छा, कुछ नहीं करोगे। यानी अंदर ही अंदर जो है और काली भेड़ें मौजूद हैं। ये नगरी चौपर राज है ये। अच्छा, जिसके हाथ में डंडा वर्दी पहनी वो कहता है मैं बादशाह हूँ। वो बादशाह है, यानी फिर वो पूरी ट्रेन उसी के हवाले और मुसाफिर भी उसी के हवाले। उसी के हवाले। और फिर अपने हिसाब से मुसाफिरों को लेके चले। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि काली भेड़ जो है इसको भी खत्म करना चाहिए ताकि मजीद शफाफियत है? देखो, अब आवाम का भी है कि आवाम को भी चाहिए कि उसकी कंप्लेन, लेकिन कंप्लेन करे कहाँ? आप खुद फंस जाओगे, कोई नहीं जाएगा। हमें कोई बोले किसी तरफ से चल जाए, हम गवाही दे दें, कौन थानों के चक्कर लगाएगा? यहाँ का हमारा निज़ाम सही नहीं है। जब तक निज़ाम सही नहीं हुआ कोई चीज़ सही नहीं हो सकती। सही निज़ाम सही करने की ज़रूरत है। जैसा अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेन लग चुकी है, कराक्रम का टाइम था और यहाँ पे लेकिन निज़ाम इस तरीके का अभी देखा, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो एक तरफ धक्कम पे लगी हुई है और ऐसे में हर जगह पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो मुसाफिर है ना वो अपनी कोचेस की तरफ झपट रहे हैं। ऐसे में काफ़ी बदमज़गी फैल सकती है और इसको भी जो है वो रेलवे हुकाम को देखने की ज़रूरत है कि पैसेंजर्स को उनके टाइम टू टाइम और उनकी जो सीट नंबर है उस हवाले से, जैसे हम देखते हैं कि बाकी जगहों पर बिठाया जाता है, इस निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मजीद मुसाफिर मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी कराक्रम का रैक लगा है, लेकिन इस पे चौकिंग नंबर नहीं लगा। अब सवारियां परेशान हो रही है कि हमारा डब्बा कौन सा है। मुसाफिर की कोई वो नहीं है कि, यानी कि सीट्स वगैरह, ये कोचेस वगैरह पे नंबर नहीं लगाते लिखे हैं। हैं। चौक से ना, चौक से लगाते हैं, मार्किंग करते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर। अभी कोई नंबर नहीं है। अब पीछे सवारियां आगे आ रही हैं, आगे वाली सवारियां पीछे जा रही हैं। इसमें तो मजीद बदमज़गी फैलती होगी। जाहिर है वो जब नंबर लग जाएंगे तो बंदा अपना सही से बैठेगा उधर ही जा करके।
जो अपनी बोगी मुतलका ऐसी होगी। बात है, ट्रेन एक छोटी चीज नहीं है, यानी कि इसमें 20 से 30 तो कोचेस। हाँ ये ऐसे में जब नंबर नहीं होंगे तो आवाम तो मजीद परेशान होगी। तमाम परेशान है कि ये हमारा डब्बा कौन सा, हमारा डब्बा। अब ये चौकिंग होती है, जैसे ये हुई है ना, ये नई चौकिंग होगी कि ये 1 नंबर कोच है, 2 नंबर 4 नंबर। अभी यानी वॉशिंग लाइन से गफलत बढ़ती गई है हाँ इसके जी, वहाँ से नंबरिंग होकर आनी चाहिए। ऊपर। मजीद क्या आप बोलना चाहेंगे हुकूमत? बाकी तो निज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये जो परेशानियाँ हैं छोटी छोटी, ये मसला करती हैं। अब ये नंबर परेशान फिर रहे हैं मुसाफिर कि नंबर कौन सा है हमारा, किसी को नंबर नहीं पता चल रहा। तो अगर हम देखें तो वहाँ से अगर इंजन के बाद से अगर हम काउंट करें तो पहला नंबर है। सर ये नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हो सकता है इंजन के साथ ही एक लगाओ तो आगे 3 नंबर लिख देंगे। अच्छा 3 नंबर लिख देंगे, यानी कि रेलवे अपनी तरफ से अलॉटमेंट। हाँ, ये जो यहाँ TXR वगैरह होते हैं ना, वो इस तरह चौकिंग करते हैं। ये अलॉटमेंट रेलवे अपनी जानिब से कर रही होती है। जी, वो कच्चा नंबर लगाते हैं चौक से, क्योंकि ये पक्के नंबर है परमानेंट, ये टिकट पे नहीं होते। सिर्फ आपका जो आरजी नंबर होता है ना, वो टिकट पे होता है। अच्छा, तो वो चौकिंग करनी पड़ती है। कितना मुतफिक नजर आए रेलवे निजाम से? पैसे बढ़ा दिए टिकट्स के ऊपर, तो अब इस हवाले से जो मयार है और जो सर्विसेज दी जा रही है वो बेहतर है? नहीं, अब तो काफ़ी बहुत बेहतर हो गई हैं, बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन थोड़ी बहुत जो परेशानी होती है वो ये है, बाकी और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि बस नंबर वगैरह के ऊपर गफलत ना बरती जाए, ताकि जो बच्चे वगैरह और खवातीन साथ में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको जो है दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ा। बाहर खड़े में इनको नहीं पता हमारी बोगी कौन सी है। बिल्कुल, यहाँ दिखाएं जरा ये किस तरीके से जम्मे गफीर लग गया है, और इस टाइम पे जो है वो कहीं पे भी जो है वो कोई बोगी नंबर नहीं लगा हुआ है। ऐसे में मुसाफिर जगह जगह दर बदर की जो है वो ठोकरें खा रहे हैं। आप ट्रेन नंबर लगा रहे हो यार, नाम ही ग्रामीण रह गए। क्या सर परेशान नजर आ रहे हैं? खैरियत? परेशानी यूँ है कि भाई नंबर लगाने इन्होंने कार्यक्रम के ऊपर, कार्यक्रम तो नामी ग्रामीण ट्रेन है, कोई ऐसी बात तो नहीं, मामूली ट्रेन तो है नहीं। लेकिन ये रेलवे वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इनको चाहिए कहाँ की रवानगी है? कराची टू लाहौर, लाहौर की रवानगी है। ऐसे में निजाम रेलवे के नाम कोई सही नहीं है, टोटल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सही ना, अभी सही जो है। इनॉग्रेशन दोबारा की थी आपके वजीर आजम ने, शो के लिए सिर्फ अच्छा सिर्फ लिफ्ट लगाई, बाकी शो के लिए सिर्फ लिफ्ट लगा के चले गए, बस लिफ्ट लगा के और चले गए, शालीमार को प्राइवेट कर गए। प्राइवेट कर गए बस। बाकी जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त जो है वो तनाज़ुली का शिकार। अभी तो फिलहाल हम इसका शार देख रहे हैं, भाई गाड़ी को करा अल्लाह जाने क्या बेहतर है क्या नहीं है। यानी कि इतनी बड़ी गाड़ी है और ऐसे में नंबरिंग नहीं हुई भी, तो फिर ये तो बड़ी गफलत की बात है। ऐसे में अगर मेरा ख्याल नंबरिंग इन्होंने पता नहीं की है नहीं की कर रहे हैं, अच्छा नंबरिंग आप करनी शुरू की? आपकी ऐसी लग रही है। दिखाएं जरा वहाँ पे वो नंबरिंग जो है वो करनी है। ओके, नंबरिंग जो है वो अब करनी शुरू की है जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। अगर पहले देखे जाए तो ये रेलवे हुकाम की पहले की जिम्मेदारी है, जब वॉशिंग लाइन से गाड़ी निकलती है तो ऐसे में जो है पहले चौकिंग की जाती है, ताकि जो आवाम मुसाफिर हैं और जिनके साथ खवातीन या बुजुर्ग या बच्चे हैं वो किसी दुश्वारी का जो है वो सामना ना कर सकें। और ऐसे में जब आपने नंबरिंग ही नहीं की हुई तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि कितनी बदमज़गी फैली हुई है। तो इन चीज़ों को जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखा है तो मुसाफिर एक बोगी से दूसरी बोगी में जो है इस वक्त जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो लापता बोगियों में चढ़ जाए, और ऐसे में अगर ट्रेन का टाइम शुरू हो जाए और ट्रेन निकल जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़े खाइफ नजर आ रहे हैं आप, खैरियत? सर वजह ये है कि ट्रेन आके लगी है, लेकिन यहाँ पे कोई डब्बा नंबर मेंशन नहीं है, किसी को इंतजामिया का बंदा भी मौजूद नहीं है इधर। अब हम किसी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं अभी बंदा आ रहा है, 15 मिनट रहेगा ट्रेन निकलने में, बट अभी तक किसी को डब्बे का कंफर्म नहीं है कहाँ पे कौन सा डब्बा लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे रेलवे हुकाम को? रेलवे में तरक्की आती तो काम चल रहे हैं, बट मजीद इसमें जो है बेहतरी की जरूरत है इस टाइम पे। बेहतरी की जरूरत है, जाहिर सी बात है, तो बहुत बड़ी गफलत है। बिल्कुल, और इंतजामिया को चाहिए कि मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए लोगों को गाइड करने के लिए। मैनेजमेंट नहीं है, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार मौजूद नहीं है, एक इस वक्त जो है वो अगर देखा जाए तो बदमज़गी फैली हुई है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदा परेशान है इस टाइम पे, किसी को अपना गोश्त नंबर नहीं मिला और कोई यहाँ पे वो है नहीं जो आगे की। तो जदीद कोचेस चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए आई थी, तो उस हवाले से अगर बताएं तो कितना मुत्तफिक हैं उस ट्रेन में सफर किया आपने? सर शालीमार में जिस तरह अभी नई कोचेस लगी हैं, पाक बेसिस पे लगी हैं और ग्रीन लाइन में लगी हैं। ग्रीन लाइन में सफ़र किया है, वो कोचेस अच्छी हैं
बट जैसे ये भी ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेन है कराकरम, तो इसमें भी बड़ी नामी गिरामी और बहुत पुरानी ट्रेन है, तो इसमें भी जो है मजीद नए रेक की ज़रूरत है। रेट बढ़ा दिए हैं रेलवे ने, तो क्या सर्विसेज भी इसी मयार की दे रहे हैं? सर सर्विसेज जो है वो ग्रीन लाइन वगैरह की जो प्राइवेट ट्रेन है उसमें तो सर्विसेज हैं, बट गवर्नमेंट वाली ट्रेन में कोई सर्विसेज नहीं है। अब आपके सामने ना देखें, कोई इंतजामिया मौजूद नहीं है यहाँ पे कुछ किसी को गाइड करने के लिए। इससे पहले कभी प्राइवेट ट्रेन वगैरह में सफर किया आपने? जी बिल्कुल, क्या ग्रीन लाइन में क्या वो अच्छा है निज़ाम, निजाम बेहतर था, यानी कि साफ सुथराई वगैरह अच्छी सही थी, है, सही है, बिल्कुल यानी कि बोगियों पे नंबर, बोगियों के नंबर हैं, वहाँ पे बंदा मौजूद है और वहाँ पे मैनेजमेंट भी काम करती है, सफाई का निज़ाम भी अच्छा है। तो इस बार कराकरम का क्यों इंतखाब किया? सर सीट नहीं थी अवेलेबल, सीट अवेलेबल नहीं थी, मजबूरी, बुरी थी, और मजबूरी में फिर जो है वो इस तरीके की जब परेशानी उठानी पड़ जाए। बट ये भी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है, इसको भी चाहिए कि अपग्रेड करें। अपग्रेडेशन की बात की जाए तो कहते हैं कि वसाइल नहीं है, इतना फंड नहीं है। सर आपके सामने देखें ना, अभी फुल ट्रेन है और सीट्स नहीं मिलती, तो वसाइल आपके देखें ना, पहले से प्री बुकिंग हो जाती है, तो वसाइल कहाँ जा रहे हैं ये आप देखें ना। अब ये तो इंतजामिया को चाहिए कि वो करे, इसकी अकाउंटेबिलिटी करे। अकाउंटेबिलिटी तो कहीं पे है ही नहीं ना, जब भी तो ये निज़ाम है। अकाउंटेबिलिटी अगर होती तो फिर यहाँ पे जो मुसाफिर हैं वो इस वक्त जो है वो मजबूर होके एक बोगी से दूसरी बोगी पे जाने पे मजबूर नहीं होते। यहाँ पे बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है कि ट्रेन आके लग गई, लेकिन कोई मैनेजमेंट वाला नहीं है, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहलकार मौजूद नहीं है जो यहाँ पे आगाही फराहम कर सके। कराकरम एक्सप्रेस है और जब ये आई थी प्लेटफॉर्म पे तो इस टाइम जो है इस पे नंबर नहीं लगे हुए थे, जब जो है मुसाफिर उस टाइम भी बड़े परेशान थे। लेकिन अभी एक और कंफ्यूजन पैदा हो गई कि यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नंबर बोगी और ये लिखा हुआ है 3 नंबर बोगी। अब ऐसे में जो मुसाफिर है जिसका अगर 7 नंबर है तो वो भी यहीं पे आएगा और जिसका 3 नंबर टिकट पे लिखा हुआ है वो भी यहीं पर आएगा। तो कौन है, मतलब कौन है यहाँ की मैनेजमेंट वाले, कौन देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? यहाँ पे 7 नंबर और 3 नंबर जब एक ही बोगी पे लिख दिया जाएगा तो ऐसे में जो मुसाफिर हैं वो तो फिर परेशान नजर आएंगे। अब अगर ट्रेन आके रुकी है उसका दौरानिया अगर आधे घंटे का, आधे घंटे बाद उसको जो है वो निकल जाना है, तो ऐसे में अगर आप देखें तो अभी 2:45 हो रहे हैं और ये 2:30 बजे आके लगी है और अगर इसको अभी आधे घंटे से ही पहले निकलना है तो फिर यहाँ पे तो मुसाफिर एक कश्मकश का शिकार हो जाएंगे कि वो 3 नंबर बोगी में जाएंगे या 7 नंबर बोगी में। तो ये सारी चीज़ों को भी जो है वो मैनेज करने की ना खासी ज़रूरत है। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर परेशान नजर आ रहे हैं, क्यों? सर परेशानी की बात तो है ना, देखे ना ये डब्बा नंबर 8 लिखा हुआ है और मेरा डब्बा नंबर है 4। अब आप बताएं, कुली को भी नहीं पता कि ये डब्बा नंबर 4 है या 8। 4 भी लिखा हुआ है और 8 भी लिखा हुआ है। नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है ना, 4 तो लिखा हुआ नहीं है। सबने अपनी मर्जी से बैठ के उसने बोला ये 4 है, ये 4 है और बैठ गए। तो अब आप बताएं ये डब्बा किस सदी का लगा हुआ और किराया आज के हिसाब से आप ले रहे हैं, तो ये कहाँ की रवानगी आपकी? लाहौर की रवानगी। लाहौर की रवानगी। तो कराकरम का इंतखाब क्यों किया आपने? सर कराकरम में सीट मिल गई, ले लिए, वो सीटें फुल जा रही हैं। सीटों की हालत देखें आप मकसद तनकीद। क्योंकि आपने बात की तो जो किराया बढ़ाया गया उसके हिसाब से मयार बेहतर नहीं हो सका अभी तक। नहीं, मयार बेहतर नहीं हो। देखिए अभी आगे वो देखिए 4 लिख के गए हैं, तो अभी 4 नंबर डब्बा मेंशन उन्होंने करा है, पहले देखें 8 लिखा हुआ अब था। अगर ऐसे में ट्रेन जो है वो 15 मिनट में चल जाए तो अब क्या करेंगे? क्या सेटलमेंट? आधा सामान इधर होगा, आधा सामान उधर होगा, जिसका और मुसाफिर कहीं और होंगे, मुसाफिर कहीं होंगे, सामान कहीं और होगा। मवाजना करें अगर कराची कैंट स्टेशन का लाहौर के स्टेशन से तो कितना मुत्तफिक नजर आए? नहीं, 10% भी नहीं। यानी कि लाहौर हर चीज में बात। और इस वक्त तो लाहौर का स्टेशन आपको नजर आ रहा है कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अभी हाल ही में तो यहाँ की दोबारा फिदा हुआ था शालीमार। एक इसमें जो इम्प्रूवमेंट नजर आई है बड़े बुजुर्गों के लिए, देखेंगे ये जो अभी एलिवेटर्स लगी है, लिफ्ट लगी है, ये प्लस पॉइंट है, इसको आप डिसएग्री नहीं करते, यहाँ प्लस पॉइंट है। बाकी बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर कोशिश की जाए बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, ट्रेन तो लग गई आके, लेकिन कोई मैनेजमेंट का बंदा यहाँ पे नहीं आया, ना कोई कानून नाफिज करने वाला एहलकार आया जो लोगों को गाइड कर सके कि भाई इस जगह पे नहीं ऐसे बैठना है, ताकि बदमजगी फैल ना सके। नहीं, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप देखें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। बस हमें ये पता है कि ये सीटें हमारी है। अंदर भी ये हाल है कि लाइट जल रही है, पंखे का बटन ऑन है, पंखा नहीं चल रहा। पंखा नहीं चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों को, क्या बोलना चाहेंगे हनीफ अब्बासी साहब को? समझदार हैं वो तो माशाल्लाह सबसे समझदार आदमी वही है नून लीग में। वो मकसद यही समझदार है और वो चीजें और सही करेंगे फिर।
ले तो अच्छी बात है, नहीं तो रुलना तो आवाम ने जैसे पिसते चले आ रहे हैं, अभी तक पिसेंगे आगे। यानी फिर आवाम ट्रेनों को छोड़ के फिर ट्रांसपोर्ट और बसों का को इंतखाब हो रहा है ना, देखिए वहाँ पे महंगे किराए देके क्यों जा रहे हैं, वहाँ सहूलतें हैं, सहूलतें हैं, सफाई सुथराई का निजाम। गरीब आदमी है वो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो ट्रेन का इंतखाब कर रहा है। अच्छा, आप लाहौर से जब आए थे तो वॉशरूम्स वगैरह की क्या सूरत हाल थी, पानी वगैरह था उसमें या नहीं था? वहाँ से मैं अभी वापसी मेरी होगी, बाकी जो सब लोग आए हैं उन्होंने यही बताया है कि वहाँ से वापसी पर है सारी चीज़ें। थोड़ा सा सिंध की हमारी हुकूमत है, लेकिन कंट्रोल तो ये वफाक के हाथ में है ना रेलवे, तो बाकी देखिए अल्लाह ताला खैर करे इस मुल्क के हाल पे, यही है। यानी रेलवे भी जो है वो बेहतरी की जानिब बहैसियत शहरी अगर हम बात करें तो हमारी अपनी जिम्मेदारी आयद होती है। देखिए जिम्मेदारी हमारी भी पूरी उतनी है जितनी हुकूमत की है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जहाँ चीज़ें इस्तेमाल करी फेंक दी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं तो उसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो हर चीज़ लेकिन बिन भी यहाँ मुझे प्लेटफॉर्म पे लगे हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या चीज़? बिन वगैरह लगे हुए नजर नहीं आ रहे। नंबर भी नहीं लगा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं है, आप जो है लाहौर या इससे बाहर जाएं वहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे हैं थोड़े थोड़े फासले पर हैं ऐसा पर है। एक और शहरी नाज़रीन यहाँ पे मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं, वो भी परेशान नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? सर क्या शिकवा कर रहे थे अभी आप थोड़ी देर शिकवा ये है कि मैं पिछले वाले डब्बे से लेकर अगले इंजन वाले डब्बे तक अपना डब्बा ढूंढ रहा हूँ 4 नंबर का। 1.5 घंटे बाद मुझे 4 नंबर का डब्बा मिला, क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे बाद उसने 4 नंबर लिखा, यानी कि वॉशिंग लाइन से नंबर लगे हुए नहीं, ना पर्चा लगे हुए, ना स्टिकर लगा हुआ, ना कुछ, ना पंखे अंदर सही लगे हुए, इसके अंदर पंखे टूटे हुए सारे, ना चल रहे हैं, और सीटें सारी फटी हुई हैं। इसका नाम है इस ट्रेन का कराकरम। और दूसरी बात कि इसके अंदर क्या नाम है, बगैर टिकट वाले भी मौजूद हैं जो ट्रेन चलने के बाद जो यानी काली भेड़ों को पैसे देके भी जो है वो चढ़ जाते हैं, चला लेते हैं, तो उनको तो हमने तो अपनी सीट से हटा दिया, वो आगे चले गए। वो दूसरा ये यानी कोई ना कोई तो जगह दे ही देगा। परेशानी हमें ये हुई है कि हमें डब्बा नहीं मिला, डब्बा हमने खुद ढूंढा, वो भी टीटी को बोला है तो टीटी ने चौक से 4 नंबर, ये दिखा दूं मैं आपको, 4 नंबर ये वो 4 नंबर उधर लगा हुआ है, चौक से लिखा है, लिखा है, ना स्टिकर है ना वो कोई पर्चा है, बस आप घुस जाओ। सर कैंट स्टेशन की अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है हमारे वजीर आजम साहब इसका इफ्तिताह करके गए हैं, शालीमार एक्सप्रेस का भी इफ्तिताह हुआ था, तो ऐसे में क्या लगता है कि कितना काम जो है वो कैंट स्टेशन, सर कैंट स्टेशन पाकिस्तान का कहीं का भी होगा ना, वो जबरदस्त होगा, हारी सहूलत होंगी, सब कुछ होगा। कराची का कैंट स्टेशन होगा तो उस पर 1 रुपए का काम भी नहीं होगा। सबको कराची से नफरत है, बस कमाने के लिए कराची अच्छा है, बस काम कराने के लिए कराची अच्छा नहीं है। नाज़रीन आज हम मौजूद थे कराची के कैंट स्टेशन पे, जिसका भी हाल ही में दोबारा से जो शालीमार के साथ साथ जो है वो इफ्तिताह किया गया था। और यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि अब लोगों को प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए पहले की तरह सीढ़ियों के ऊपर धक्के खाने नहीं पड़ेंगे अपने भारी भरकम सामान के साथ। यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर्स स्टेयर्स लगा दी गई हैं ताकि जो बुजुर्ग शहरी हैं और बच्चों के साथ जो सफ़र कर रहे हैं और जो भारी भरकम वज़न के साथ अपने कैरेज को लेकर आ रहे हैं तो वो आराम से इन स्टेयर्स की मदद से जो है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी सहूलियात का फुकदान नज़र आया। अगर हम देखें यहाँ पे ट्रेनों का निज़ाम, तो ट्रेनें तो वक्त पर चलना शुरू होती जा रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे सफाई सुथराई का बड़ा नाकिस जो है वो निज़ाम नज़र आया। आवाम काफ़ी नाला नज़र आई यहाँ की सफाई सुथराई के निज़ाम को देखते हुए। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे देखा कि जब ट्रेनें जो है वो प्लेटफॉर्म पर लगती हैं तो बोगियों के ऊपर जो नंबर दर्ज किया जाता है ताकि जो मुसाफिर हैं वो अपनी बोगी नंबर पे तमीज़ से जाके एक सिस्टमेटिक तरीके से बैठ सकें। वो बोगी नंबर जो है वो लगा हुआ नज़र नहीं आया। बड़ी मशहूर ट्रेन है जिसके अगर आप देखें तो मेरे अकाब में खड़ी हुई है, कराकरम एक्सप्रेस का नाम है। और जब ये प्लेटफॉर्म पे आके लगी, वक्त पे तो आके लग गई और कहा यही जा रहा है कि इसका जो वक्त है वो 3 बजे का, 3 बजे ये रवाना यहाँ से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बोगी नंबर थे वो लगे हुए मौजूद नहीं थे। और जब बोगी नंबर मौजूद नहीं थे तो ऐसे में जब ट्रेन आके लगी और जो मुसाफिर एकदम से झपटते हैं अपनी बोगियों पे बैठने के लिए, तो ऐसे में बड़ी बदमज़गी जो है वो देखने में आई। कोई इंतज़ामिया का जो बंदा था वो यहाँ पे नज़र नहीं आया। सिस्टमेटिक चीज़ों का बड़ा ही एरर और फुकदान नज़र आया। जब बाद में बोगियाँ लगने के बाद यहाँ पे जब नंबर मौजूद नहीं था, ऐसे में जो है वो बाद में आके जो है वो बोगियों के ऊपर नंबर दर्ज करवाए गए और ऐसे में जो है फिर
कंफ्यूजन ये पैदा हो गई कि एक बोगी के ऊपर 4 नंबर भी लिखा हुआ था और एक बोगी के ऊपर जो है वो 7 नंबर भी लिखा हुआ था। ऐसे में अगर एक इंसान का जो बोगी नंबर 4 है वो भी उसी बोगी के पास आएगा और एक इंसान जिसका बोगी नंबर 7 है वो भी उसी बोगी पे आएगा। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक होने के लिए तवज्जो मांग रही हैं, ऐसे में यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए और बहैसियत शहरी भी हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि हम भी कैंट स्टेशन को जो है वो साफ़ सुथरा रखें। क्योंकि हुकूमत ने तो एक तोहफ़ा दे दिया कैंट स्टेशन को इनॉग्रेट करके, लेकिन उसके बावजूद जो है वो चीज़ों का फुकदान नज़र आता है। सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो कानून नाफिज करने वाले अहलकार थे वो यहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आए कि मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और एक वो मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो लोग जो है वो अपनी ट्रेन के अंदर जो है बैठ सकें। हमने आज पूछा ट्रेन के हवाले से मुसाफिरों से, जो कि मुसाफिर काफ़ी नाला भी नज़र आए, लेकिन कहीं पे मुसाफिर जो काफ़ी जो है रेलवे के निज़ाम से मुत्तफ़िक भी नज़र आए। ये था हमारा आज का एपिसोड। अपने मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।